कि पुरुष के लिए महिला व्रत रखते हैं, उसी पुरुष बेटा के लिए व्रत रखते हैं, उसी पुरुष भाई के लिए व्रत रखते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी पुरुष ने किसी महिला के लिए व्रत रखा है। इसे लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है लंबी आयु के लिए पति की, तो वो पति क्यों मर जाता है? हमारी दादी, हमारी नानी ये सब कभी नहीं मानती थी इस बात को। ये दौर बीच में आया है, हमने नकल की है और हम इसमें दौड़ लगा दी है हमने, हमारी बहनों ने। ये बिल्कुल गलत है। हम उनके 10 बार दबाते, कोई हमारा भी 1 बार दबाते, इसमें क्या है? लगता नहीं कि जिस तरह से महिलाएं साजो श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके सुबह से लेकर शाम तक भूखी रहती है, पतियों को भी ऐसा करना चाहिए? एक तो करवा चौथ परंपरागत चल रहा था, लेकिन लेटेस्ट पता चले MBA करने के बाद या साइंटिस्ट होने के बाद, डॉक्टर होने के बाद भी आज की स्थिति, मैं कल ऑफिस में जाऊंगी, ऑफिस में मुझे खराब लगता है जब वो मेहंदी लगा के मीटिंग में जाती हूँ, मुझे मतलब जाती हैं लोग तो मुझे खुद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों किया कि किसी को भी नहीं मालूम, ना वो बता पा रही हैं। ऐसा मेरी दादी ने किया, ऐसी मेरी मम्मी ने किया, ऐसी मेरी बुआ ने किया, वो ही काम कर रही हैं, इसलिए उनके अपने कोई विचार नहीं है। ऐसा होता है, उनके पास केवल नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24x7 नीलम बोध के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं और अभी जहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, मैं आपको बता दूँ ये कौन सी जगह है। हम हैं नेपाल के लुम्बिनी वन में, जो कि श्रीलंका गेस्ट हाउस है। और आज इनसे चर्चा करने का एक विशेष उद्देश्य है, क्योंकि आज भारत देश में जिस तरह से हम देख रहे हैं करवा चौथ का व्रत महिलाएं बड़ी धूमधाम से मना रही है और जिस तरह से परंपरा चली आ रही है, लोग कहते हैं कि जो ये व्रत है महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाती है। लेकिन आज इन्हीं महिलाओं से चर्चा करूंगी, क्या इस तरह के व्रत रखने से पतियों की लंबी उम्र होती है या नहीं होती है? मैडम, नाम क्या आपका? मैं अंजू कुमारी बौद्ध। अंजू जी कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आई हूँ। अंजू जी, जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत देश की महिलाएं करवा चौथ का व्रत बहुत बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती है, तो क्या लगता है इस तरह के व्रतों से पतियों की लंबी उम्र होती है? हमारी बहुजन महिलाएं अगर करवा चौथ करती हैं तो हमें लगता है इससे अनैतिक बातें और कुछ नहीं हो सकती है। आज 21वीं सदी में जहाँ एजुकेशन और विद्वता ज्ञान की बात होती है और हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं और विशेषकर बहुजन दलित महिलाएं करवा चौथ की व्रत करती हैं और पति की लंबी उम्र, अगर हिंदू फिलॉसफी की माने तो उसका कहना है कि आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं और सब उसके वजह से हो रहा है। तो हमारे एक दिन भूखे रह जाने से पति की लंबी उम्र हो जाएगी, इससे झूठी बात और क्या हो सकती है? तो देखिए, बहुत अच्छी बात कही है, जिस तरह से निकल कर आया कि खाली मात्र एक दिन भूखे रहने से अगर पतियों की लंबी उम्र होने लगे, तो इस भारत देश में नहीं बल्कि मैं पूरे विश्व की बात करूंगी, इस देश में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे संप्रदाय है, सभी धर्मों की महिलाएं व्रत रखना शुरू कर दे तो उनके पति सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। जानना चाहूँगी, जिस तरह से महिलाएं खासकर रूढ़िवादी परंपराओं में उलझी रही हैं, व्रतों में उलझी रही, तो क्या लगता है इन परंपराओं में वो अपना नुकसान करती हैं, फ़ायदा करती हैं? नुकसान तो जरूर करती है, क्योंकि पाखंडवाद से कोई अच्छा हासिल हो नहीं सकता है कभी भी। तो पाखंडवादी होता है, हम लोगों को विज्ञान की तरह चलना होगा, क्योंकि पाखंडवाद को उखड़ के समझ से फेंकना होगा, तो फायदा तो नहीं है। पाखंडवाद किस तरह का और कैसा? पाखंडवाद जो विज्ञान की बात नहीं करता है, जो समझदारी का बात नहीं करते हैं, केवल विश्वास से आता है, वो पाखंडवाद है। विश्वास से समझने मतलब कोई भला नहीं हो सकता है। मतलब पहले किसी चीज़ को जानो फिर मानो। हाँ, वो तो सही बात। पहले तो देखिए, पहले किसी चीज़ को जानना पड़ेगा फिर उसको मानना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि किसी ने कहा और हमने उस बात को ऐसे कैसे मान लिया। आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि व्रतों का दौर चल रहा है, जिस तरह से हम देखते हैं कि महिला अपने पतियों की लंबी उम्र रखती है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि उन्हीं महिलाओं के पति दारू भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, उनको मारते पीटते, उल्टी सीधी गालियाँ भी देते हैं, लेकिन फिर भी इस जन्म की तो गारंटी नहीं है, 7-7 जन्मों तक के लिए वो व्रत रखती है। ऐसा क्यों? किसी को कुछ नहीं मालूम। एक छोटे बच्चे ने, जो मैं जितना जानती हूँ कि बच्चा 2.5 साल की उम्र में वो उसका 80% मानसिक विकास हो जाता है। जब 2.5 साल की बच्ची का मानसिक विकास हो गया और 17 साल में, मिनिमम 17 साल में, सरकार की भाषा नहीं कर रही, 18 साल नहीं कह रही हूँ, 17 साल की उम्र में उन्हें जो सीखा, 2.5 साल से सीखा। क्यों किया कि किसी को भी नहीं मालूम,
ना वो बता पा रही हैं। ऐसा मेरी दादी ने किया, ऐसी मेरी मम्मी ने किया, ऐसी मेरी बुआ ने किया, वो ही काम कर रही हैं, इसलिए उनके अपने कोई विचार नहीं है। ऐसा होता है, उनके पास केवल इतनी बातें होता है, तो मतलब चिंतन मनन नहीं करती हैं। कोई मतलब ही नहीं बनता हो किसी चीज़ के। किसी जो फिलॉसफी है पुरानी है या मान्यता है, सही है गलत है जैसी भी है, वो अंधा, जैसे अंधविश्वास जो शब्द है ना, एक्चुअल अंधा अनुसरण करना ही, बिना उसकी साइंटिफिक चीजें जाने काम करते रहना ही, उसी में से एक ये करवा चौथ वाला। एक तो करवा चौथ परंपरागत चल रहा था, लेकिन लेटेस्ट पता चले एमबीए करने के बाद या साइंटिस्ट होने के बाद, डॉक्टर होने के बाद भी आज की स्थिति, मैं कल ऑफिस में जाऊंगी, ऑफिस में मुझे खराब लगता है जब वो मेहंदी लगा के मीटिंग में जाती हूँ, मुझे मतलब जाती हैं लोग तो मुझे खुद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनकी उस ड्रेसअप से। लेकिन आप न्यूज़ चैनल देखिए, न्यूज़ चैनल पे पूरे उसी एजेंडे में बैठी होंगी या सारे के सारे लोग। इसी तरह जब ऑफिस की मीटिंगें होती हैं तब ये इसी में रहती हैं। तो कुछ लोगों का तो ये हो गया जो पढ़ने लिखने के बाद अब स्थिति ये हो गई है कि ऐसे मान लो जैसे मदर्स डे, पेरेंट्स डे, और वो इसे हस्बैंड डे मान, इसे हस्बैंड डे मान लो, यहाँ तक तो मैं इसे माना जा सकता है हस्बैंड डे, लेकिन इसका व्रत रख के और उसकी लंबी उम्र की कामना करना, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए जिस तरह से भारत में दौर चला हुआ है, खासकर डे का, फ्राइडे डे कहे या मदर्स डे कहे, फादर्स डे कहे, एक डे और है कि पति डे, लेकिन इस डे में मैं जानना चाहूंगी क्या कोई पत्नी डे भी होता है? नो ऐसे करना चाहिए, हस्बैंड लोगों ने भी मनाना चाहिए। वुमेंस डे जैसे मनता है वैसे वाइफ्स डे या उनके रिस्पेक्ट में, वुमेंस की रिस्पेक्ट में उन्होंने भी मनाना चाहिए ऐसे डे। मतलब आपको लगता है अगर पत्नी व्रत रखती है पति के लिए तो पति को भी रखना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं चाहूँगी कि उन्होंने व्रत रखना चाहिए। अभी आपने कहा कि जो पत्नी डे है वो सेलिब्रेट करना चाहिए पतियों को, तो आप अपने पति से क्या करवाना चाहेंगे खासकर इस डे पे? नहीं, बस मैं अपने पति से व्रत वगैरह कुछ भी नहीं करवाना चाहूँगी, बस वो फैमिली टाइम स्पेंड करे पूरे दिन में, सब अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम दे, बस यही मैं करवाना चाहूँगी। मतलब लगता नहीं कि जिस तरह से महिलाएं साजो श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके सुबह से लेकर शाम तक भूखी रहती है, पतियों को भी ऐसा करना चाहिए? नहीं, उन्होंने ऐसे कुछ नहीं, व्रत वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए। तो हम जिस तरह से देखते हैं कि क्योंकि खासकर बहुत ज़्यादा परंपराएं बनी हुई है, अगर पति बीमार हो जाता है या पति शाम को ड्यूटी से आता है तो महिलाएं उसके पैर दबाती है, हाथ पैर भी दबाती है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपके पति ने आपके हाथ पैर दबाए हो जब आप थकान में हो? मतलब देखिए जवाब भी नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज भी एक जो परंपरावादी सोच बनी हुई है कि जो भी करना है वो सिर्फ पत्नियों को ही करना है, पति बिल्कुल भी ना करे। इसी कड़ी में माता जी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनसे भी जानना चाहूँगी। माता जी पहले मुझे ये बताएं, क्या आपने कभी बाबूजी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? नहीं, मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ। पहले कभी रखा है? कभी नहीं रखा? हम उपवास ही करते थे। अच्छा, पहले करते थे? करते थे, बाकी ऐसा नहीं तो हम सारा कार्य करते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। जी, अब नहीं करते हो? अब नहीं करते कुछ। ये तो ये शरीर के लिए व्रत करने का है, तंदुरुस्ती के लिए। हाँ, हमें पता चल गया कि बस ऐसा ही है तो नहीं करेंगे। ये तो जो अंधविश्वास से सब चला रहा था, अब हमें पता चल गया तो हम कुछ नहीं करते हैं। और आप बोलते हैं ना पतिदेव कि आप पाँव दबाते, हम उनके 10 बार दबाते, कोई हमारा भी 1 बार दबा दे, इसमें क्या है? हमारी फर्ज होती है। वही पूछा ना मैंने। हाँ, समानता कितनी है? फर्ज है। हाँ, उनके लिए मैं हूँ और मेरे लिए भी है, तो एक दोनों को दूसरे के लिए है। तो लेकिन माता जी पूछना चाहूंगी, बाबूजी ने कभी आपके हाथ पैर दबाए हैं? अरे सब कुछ करते, पैर में मैं चल नहीं सकती थी तो पाँव दबा, इसमें क्या है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए इस तरह की समानता अगर देखने को मिलती है, वास्तव में कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश होता है, क्योंकि हम भारत में देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें पुरुष मंचों से तो कर लेते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर लेते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर लेते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं सच में महिलाओं को भागीदारी या सम्मान की बात आती है तो पुरुष उससे पीछे भी हटते नजर आते हैं। जानना चाहूंगे आप कहाँ से आए हैं और नाम क्या है? मैं ग्वालियर संभाग से, जिला गुना, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम सुप्रिया बुद्ध है और मैं इस पावन पवित्र भूमि पर पहली बार आई हूँ। ये राष्ट्रीय बुद्ध महासभा का। सुप्रिया जी, जानना चाहूंगी जिस तरह से आज भारत देश की महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है, तो क्या आपने रखा है? जी, मैं तो कभी नहीं रखती, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, बकवास है। ये हमको उल्लू बनाया गया है, हमारी बहनों को भ्रमित किया गया है। ये बहुत ही अंधविश्वास, रूढ़िवादी में बंधा है
और जिन लोगों ने हमें पागल बनाया है उनका ये बिजनेस है, धंधा है, सब्जी प्रकार की चीज़ें उनको बिकती हैं, मिलती हैं, उनकी दुकान चलती है। ये हमें बहुत, हमारी दादी, हमारी नानी ये सब कभी नहीं मानती थी इस बात को। ये दौर बीच में आया है, हमने नकल की है और हम इसमें दौड़ लगा दी है हमने, हमारी बहनों ने। ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बातें निकल कर आ रही है, आज लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी इस तरह के जो तीज त्योहार है उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जानना चाहूंगी कि जो खासकर व्रत हैं जो महिलाएं रखती है पुरुषों के लिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने रखा है या आपके पति ने भी रखा हो? पहली बात तो मेरे पति कमांडेंट हैं बीएसएफ में, वो इस चीज़ के बिल्कुल विरोध में थे। पहली बार मैंने एक बार करवा चौथ व्रत रखा था सन 2002 में, तो उन्होंने काफ़ी विरोध किया। तो मैंने रखा था तो मेरे को बुरा लगा, लेकिन तब समझ में आया कि वास्तव में व्रत नहीं रखना चाहिए। उन्होंने मेरे को समझाया, बौद्धिस्ट हैं वो भी, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि इससे लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है लंबी आयु के लिए पति की, तो वो पति क्यों मर जाता है, एक्सपायर क्यों हो जाता है, वो विधवा क्यों होती है? उसने तो लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। तो ये जो विडंबना है, ये अंधविश्वास, पाखंडवाद है। जब हमारी महिलाएं इसको ख़त्म करेंगी तभी समाज से ये गंदगी ख़त्म होगी, वरना पुरुष कितना ही संघर्ष या करें या समझाएं, लेकिन समाज नहीं सुधर सकता। गांव-गांव जाके मैं महिलाओं को ही समझाती हूँ, मीटिंग करती हूँ, काफ़ी संख्या में महिलाएं रहती हैं मेरे साथ। तो महिलाएं विरोध नहीं करती हैं आप इस तरह की बातें करती हैं जब? नहीं, उनको मैं बड़े तरीके से समझाती हूँ। पहले शिक्षा पे बात करती हूँ, शिक्षा पे बात करके फिर धीरे धीरे पाखंडवाद, अंधविश्वास पे आती हूँ, तो वे मेरी बात सुनने के लिए सहमत रहती हैं, तो विरोध नहीं करती। फिर मैं आपसी मेल जोल के बारे में बात करती हूँ कि आपसी मेल जोल में रहें, और साफ सफाई, स्वच्छता, ये सारी विषय पे बात करती हूँ। धीरे से मैं बाद में बोलती हूँ, तो विरोध नहीं करती है। चलिए ठीक है, इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ पुरुष साथी भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज तक करवा चौथ के व्रत से कितनी लंबी उम्र बढ़ाई है। सर नाम क्या है? मेरी बीबी ने आज तक कोई व्रत ही नहीं मेरा नाम पूछा है पहले। मेरा नाम धीरज भाई चावड़ा। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद, गुजरात। तो सर ये बताइए, आपकी पत्नी ने आपके लिए आज तक कितने उपवास करे हैं? वो तो कोई उपवास करती ही नहीं है, उनको मालूम है कि जितनी उनकी आयुष्य उतनी ही रहेगी। डर नहीं लगता आपको? नहीं, कोई डर नहीं लगता है। बीच में लुढ़क गए तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो जानवर है उनको भी मालूम पड़ता है। जो गणपति लगाते हैं वहाँ पे उंदर का फोटो चित्र ढूंढते हैं तो वो नहीं पकड़ता, लेकिन अब हम इंसान नहीं समझते, उसके आगे मांग करते हैं कि मुझे ये दे दे प्रभु, मुझे ये दे दे, लेकिन ये सब गलत है। तो आपको लगता नहीं है कि जो मन्नतें मांगते हैं लोग, मनोकामना करते हैं, वो पूरी नहीं होती? वो पूरी हो ही नहीं ना। ऐसा क्या था, 100 इंसान कहीं भी कोई पाखंडवाद चलाता है वहाँ जाता है, वहाँ 100 इंसान जाता है तो वहाँ 99 इंसान का काम नहीं होता है। एक इंसान का काम कैसे होता है, उसका दुख का अंत आ गया है, वो उसका काम होएगा। वो जो 99 इंसान है वो क्या करेगा, वो बोलेगा साला अपना काम नहीं हो, अपना काम कठिन है, वो ऐसा बताएगा। और जो जिसका काम है ना वो और लोगों को बता कर उसका प्रचार जास्ती करता है। बस वही है पाखंडवाद में। ये लोग क्या करते हैं कि कहीं भी जाओगे तो उनके 10 इंसान ऐसे खड़े ही रहते हैं कि तुम्हारे माइंड में ऐसा कचरा भरते हैं ना कि तुम साफ ही नहीं कर सकते। सर जानना चाहूंगी, मुझे आपके हाथ में लाल कलर का कुछ धागा दिखाई दे रहा है, तो कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं? ये पूजा नहीं है, ये राखी है। और मैं वो भी ना बोलता, इस बार मैंने बोल दिया कि मैं घर उस बार आया सांची, तब मैं बोल दिया कि अभी आने का नहीं, लेकिन वो लोग आ गए तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरी वाइफ जब से मेरे साथ है, मैंने जब से उसको समझाया है करवा चौथ तो क्या कोई सा भी व्रत वो नहीं रखती, कोई सा भी व्रत नहीं रखती। अच्छा सर मुझे ये बताइए, ये जो व्रत होते हैं या तीज त्योहार होते हैं, इनको ना मनाने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है? ना मनाने का फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो अनावश्यक खर्च है महिलाओं का वो बचेगा, और उसके बदले में हम उस पैसे को वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम अपनी आपकी आइडियोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये फ़ायदा है। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग परंपराओं में, तीज त्योहारों में या धर्म के नाम पर जिस तरह से अपनी जो खून पसीने की कमाई है उसको लुटाते नजर आते, लेकिन अगर यही पैसा बचाकर वो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन पे लगाए, तो यहाँ पर मैं एक बात बार बार कहती हूँ, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम इस देश में अपने बच्चों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि पता नहीं IPS जज और इंजीनियर भी बना पाएंगे। सर नाम क्या है? मेरा नाम महेश्वर बोध है। कहाँ से हैं सर? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का महासचिव हूँ और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ। तो सर जानना चाहूँगी, उड़ीसा में भी ये करवा चौथ जैसे व्रत रखते हैं महिलाएं? हाँ रखते हैं। तो आपके घर में रखती हैं महिलाएं? नहीं, मेरे घर में नहीं रखते हैं।
और ये जो करवा चौथ के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारा महिला साथी भी है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पुरुष का लंबी उम्र के लिए महिला लोग रखते हैं, ये रखते हैं। भारत में ऐसा है कि पुरुष के लिए महिला व्रत रखते हैं, उसी पुरुष बेटा के लिए व्रत रखते हैं, उसी पुरुष भाई के लिए व्रत रखते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी पुरुष ने किसी महिला के लिए व्रत रखा है। तो इसका मतलब क्या समझे सर? इसका मतलब यही है, भारत में वुमेन डोमिनेट, महिला को डोमिनेट करने का ये कैरेक्टर चल रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ, और आज अगर देखेंगे तो विश्व का सबसे ज़्यादा उम्र जीने वाला है वो जापान में है, और जापान में कोई करवा चौथ करता नहीं है। तो उसका मतलब क्या निकालेंगे आप? तो साइंस सबसे बड़ा चीज़ है। ये करवा चौथ करने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करना है। लेकिन गणेश को अगर इतना बड़ा लड्डू देंगे तो पढ़ाई होता नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर जितने भी चाहे पुरुष साथी हो या महिला साथी हो, जितने भी हमसे जुड़े और अपने अपने विचार सबने साझा किए और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमें विज्ञान की तरफ बढ़ना है, ना कि अंधविश्वास की तरफ, पाखंडवाद की तरफ। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों में उलझेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना भी नुकसान करेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी गुलामी की तरफ धकेलने का काम करेंगे।